कहानी की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि जो किंग च्वान है वो महल से निकलकर सिटी से बाहर आकर किसी से मिलता है और वो पर्सन जो है वो अपना नाम शू दायून बताता है। जिसके बाद जो किंग च्वान है वो कहता है कि तुमने मुझे यहाँ पे किसी सीरियस इशू के लिए बुलाया था, तुम्हारा क्या प्लान है। और जो दायूंग है वो बताता है कि मेरे पास एक लीजेंड्री थी, उसमें सारा ट्रेंडिंग रिकॉर्ड था और उसमें बहुत सारे एविडेंस थे करप्टेड ऑफिसर्स के खिलाफ। मेरी लास्ट होप आप ही हो, आपको ही मेरी हेल्प करनी होगी। जिसके बाद जो किंग च्वान है वो कहता है कि हमारे कंट्री के रूल के हिसाब से तुम हमारे लिए ऑनेस्ट हो और उन लोगों को पनिशमेंट मिलेगी जिनके खिलाफ एविडेंस है। जिसके बाद वहाँ पे अचानक से बारिश होने लगती है, जिससे जो किंग च्वान और उसका जो सर्वेंट है वो बारिश से बचने के लिए एक टेंपल में आ जाते हैं। जिसके बाद जो सर्वेंट है वो कहता है कि जो बारिश का मौसम है वो तो नहीं था, पर सडनली पता नहीं कैसे बारिश होनी शुरू हो गई। और जो किंग च्वान है वो सोच रहा होता है कि सच में बारिश हो गई जैसा कि शाओसी ने कहा था। जिसके बाद उसे ये भी याद आता है कि जो शॉपकीपर शू है वो बिजली के झटके से मरने वाले हैं। जिसके बाद जो किंग च्वान है वो बाहर आता है और जो शॉपकीपर शू है उसे बचा लेता है। और जो शॉपकीपर शू है वो जो हाइनेस को थैंक्स कहता है उसकी जान बचाने के लिए। और जो किंग च्वान है उसे यकीन ही नहीं होता कि जैसा शाओसी ने कहा था वैसा ही सब कुछ हो रहा है। जिसके बाद जो शाओसी है वो कहती है कि तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो, मैं बस बाहर का सीनरी इंजॉय कर रही हूँ। लेकिन जो किंग च्वान है वो शाओसी को इग्नोर करके उनका जो सर्वेंट है उससे बोलता है कि जो शॉपकीपर शू है वो अभी कहाँ पर है। और जो सर्वेंट है वो कहता है कि चिंता मत कीजिए, मैंने सब कुछ पहले से ही अरेंजमेंट कर दिया है, शॉपकीपर शू की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एंड शॉपकीपर शू जिंदा है ये सुनकर जो शाओसी है वो हैरान होती है और अपने मन में सोचती है कि जो शॉपकीपर शू है वो अभी ज़िंदा कैसे है। और उसकी मन की सारी बातें जो है वो किंग च्वान सुन रहा होता है और उससे पूछता है, लेकिन जो शाओसी है वो कहती है कि मैंने तो कुछ भी नहीं कहा, मैं बस अपने आप से बात कर रही थी। जिसके बाद वो सोचती है कि प्लॉट के हिसाब से जो शॉपकीपर शू है उससे मर जाना चाहिए था। जिसके बाद बैकग्राउंड में दिखाया जाता है कि जो शाओसी है वो कहती है कि जो लीजेंड्री बुक है उसे किंग च्वान को नहीं मिलना चाहिए था, तभी तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है इस केस को सॉल्व करना। आखिर ये हो क्या रहा है। जिसके बाद जो किंग च्वान है वो जुन जू क्विंग का नाम लेता है और ये बात जो है वो शाओसी सुन लेती है और उससे कहती है कि उसने क्या कहा। लेकिन जो किंग च्वान है वो कहता है कि कुछ भी नहीं, मैं बस अपने आप से बात कर रहा था। जिसके बाद सीन दिखाया जाता है कि वो सब महल वापस आ चुके होते हैं और जो किंग च्वान का सर्वेंट है वो उसके लिए लीजेंड्री की बुक जो है वो लेके आ चुका होता है। जिसके बाद जो किंग च्वान है वो उस बुक को ओपन करके देखता है और कहता है कि ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, इसमें सारे के सारे एविडेंस हैं। एंड जो सर्वेंट होता है वो कहता है कि मुझे आपसे कुछ पूछना है, क्या मैं पूछ सकता हूँ। जिसके लिए जो किंग च्वान है वो हाँ कर देता है। जिसके बाद जो सर्वेंट है वो पूछता है कि आपको कैसे पता चला कि जो शॉपकीपर शू है उसे बिजली के झटके लगने से वो मरने वाला है। जिसके बाद जो किंग च्वान है वो कहता है कि क्या तुम मेरा यकीन करोगे अगर मैं तुम्हें ये कहूँगा कि मैं शाओसी का माइंड पढ़ सकता हूँ। और ये सुनकर तो जो सर्वेंट है वही शॉक हो जाता है और कहता है कि क्या आप सच में उनका माइंड पढ़ सकते हो। जिसके लिए जो किंग च्वान है वो हाँ कहता है और उसे बताता है जब वो अपने मन में सोच रही थी तब मैंने सुना था कि अचानक से रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी और ऐसा ही हुआ। और उसने ये भी कहा था कि बिजली के झटके लगने से जो शॉपकीपर शू है वो मरने वाला होगा और ये भी मुझे अच्छे से सुनाई दिया था, मैं वो सब कुछ सुन लेता हूँ जो उसके माइंड में चल रहा होता है। जिसके बाद जो सर्वेंट है वो कहता है कि क्या आप सभी के माइंड पढ़ सकते हो या फिर सिर्फ शाओसी का माइंड पढ़ सकते हो, आप एक बार ट्राई क्यों नहीं करते। जिसके बाद जो किंग च्वान है वो अपनी आंखें बंद करके सर्वेंट के थॉट्स को पढ़ने की कोशिश करता है पर उसे कुछ भी सुनाई नहीं देता। जिसके बाद जब वो आँख खोलता है तो जो सर्वेंट है उसके बहुत ज़्यादा करीब होता है और सर्वेंट को इतने करीब देखकर जो शाओसी है वो भी डर जाता है। जिसके बाद जो किंग च्वान है वो कहता है कि मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दिया और जो सर्वेंट है वो कहता है कि आप अमेजिंग हो, मैं अभी कुछ भी नहीं सोच रहा था। और ये सुनकर जो किंग च्वान है वो सर्वेंट को इग्नोर कर देता है। जिसके बाद जो सर्वेंट है वो पूछता है कि अब क्या करना है। जिसके बाद सीन दिखाया जाता है कि जो शाओसी है वो अपनी सर्वेंट के साथ फ़िश को फूड दे रही होती है और फिर तभी वहाँ पर जो किंग च्वान है वो आ जाता है और कहता है कि आज का मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा है ना माय लेडी, आप भी यहीं पर हैं। जिसके बाद जो शाओसी है वो कहती है कि ये बताने की ज़रूरत नहीं थी कि आज का मौसम बहुत अच्छा है। और रूल नंबर 2 कि जब आप कहीं पर हो तो मैं वहाँ पर ना हूँ, इसीलिए आप अकेले व्यू को एंजॉय कीजिए, मैं यहाँ से जा रही हूँ। और वो जाते हुए कहती है कि कितना ज़्यादा बुरा आउटफिट है, सच में इसका तो टेस्ट ही ख़राब है। और शाओसी के जाने के बाद जो किंग च्वान है वो अपने कपड़ों को देखने लगता है। जिसके बाद सीन दिखाया जाता है कि जो शाओसी है वो एक जगह पे अपनी सर्वेंट के साथ डांस कर रही होती है और उसी के पास किंग च्वान और उसका सर्वेंट जो है वो घूम रहा होता है। जिसके बाद जो किंग च्वान का सर्वेंट ताओ है वो भी शाओसी को ज्वाइन करता है और उसके साथ डांस करने लगता है। जिसके बाद वहाँ पर किंग च्वान भी आ जाता है और वो भी शाओसी को ज्वाइन करता है और फिर से कहता है कि आज का जो वेदर है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है।
जिसके बाद जो शाओसी है वो कहती है कि हाँ बिल्कुल, एक काम कीजिए, आप यहाँ पे एंजॉय कीजिए, मैं यहाँ से जाती हूँ। और उसे जाते हुए ये भी बोल के जाती है कि ये जो डांस है ना वो तुमसे बिल्कुल नहीं हो रहा है। जिसके बाद बैक स्टेज दिखाया जाता है, जो शाओसी है वो किंग चुआन के कपड़ों पे कमेंट कर रही होती है और ये सुनकर जो किंग चुआन है वो वहीं स्टॉप हो जाता है और जो शाओसी है वो वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद नाइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे शाओसी जो है वो मून को देख रही होती है। जिसके बाद वहाँ पर फिर से किंग चुआन आ जाता है और वह कहता है कि सच में मून आज काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल दिख रहा है ना ताई? और जो ताई है वो भी कहता है येस माय लॉर्ड। जिसके बाद जो शाओसी है वो पूछती है कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? जिसके बाद जो किंग चुआन है वो कहता है कि मून इतना ज़्यादा ब्राइट और ब्यूटीफुल दिख रहा है तो मैं यहाँ पे क्यों नहीं आ सकता। एंड आपने नोटिस किया कि जो किंग चुआन है उसने फिर से अपने कपड़े बदल लिए हैं। जिसके बाद जो शाओसी की सर्वेंट है वो कहती है मुझे लगता है कि जो योर हाइनेस है वो आपके साथ मून देखना चाहते हैं। जिसके बाद जो शाओसी है वो कहती है कि तुम इसे मिसअंडरस्टैंड कर रही हो, इसे कुछ भी नहीं चाहिए, ये बस मुझे अपने महल से भगाना चाहता है। और ये बोलकर वो वापस से चली जाती है। एंड जाते हुए वो फिर से किंग चुआन है उसके कपड़ों पे टोन मारती है और कहती है कि आज इसने कितनी मेहनत की है सिर्फ अपने कपड़ों को चेंज करने में। एंड ये सुनकर जो किंग चुआन है वो देखने लायक होता है। जिसके बाद सीन दिखाया जाता है नेक्स्ट डे का, जहाँ पे किंग चुआन बैठा होता है और जो सर्वेंट है ताई वो पूछता है कि क्या आपको इस केस के बारे में और कुछ पता चला। और जो किंग चुआन है वो एक लेटर को देख रहा होता है और वो कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इसका क्या मतलब है। जिसके बाद जो ताई है वो भी उस लेटर को देखने लगता है। एंड उस लेटर में शाओसी ने मॉडर्न वर्ल्ड की चीज़ें लिखी होती है, जैसे मोबाइल फ़ोन, ईयरफोन एंड एनीथिंग, पता नहीं क्या क्या लिखा होता है जो कि मुझे भी समझ नहीं आ रहा था और उन्हें भी समझ नहीं आ रहा होता। जिसके बाद जैसे ही जो शाओसी है वो सर्वेंट को देखता है वो उठ के साइड में खड़ा हो जाता है, लेकिन जो किंग चुआन है वो वापस उसे अपने पास बिठा लेता है और उसे देखने के लिए कहता है कि इसका क्या मतलब है हो सकता है। जिसके बाद वो एक एक चीज़ को पढ़ता है जिसमें मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर, ईयरफोन एंड एक्सेट्रा चीज़ें लिखी होती हैं, लेकिन उसे भी कुछ समझ नहीं आता। और उस लेटर में उसने अपना रियल नाम युन जू क्विन भी लिखा होता है। जिसके बाद जो किंग चुआन है वो कहता है कि युन जू क्विन जो है वो किसी पर्सन का नाम लगता है, मैंने ये नाम पहले भी सुना है। जो शाओसी है उसने अपने माइंड में कई बार इसका नाम लिया है। और जो ताई है वो आग में घी डालने वाला काम कर देता है, ये बोलकर कि लगता है कि ये जो मैन है वो प्रिंसेस के काफ़ी ज़्यादा करीब है और मुझे लगता है कि ये बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं होगा। जिसके बाद जो किंग चुआन है वो कहता है कि मुझे नहीं पता कि ये कौन है, लेकिन मुझे इस बात का यकीन है कि जो शाओसी है उसके साथ इसका स्पेशल रिलेशनशिप है और मुझे लगता है कि कोई उसे गाइड कर रहा है ये सब करने के लिए। जिसके बाद वो ताई को बोलता है कि इसके पर्सन के बारे में पता करे और उसका पूरा बैकग्राउंड निकाले। जिसके बाद वहाँ पर एक पर्सन आता है और वो बताता है कि जो प्रिंस तैंग है, 5th प्रिंस, वो आपसे मिलने आए हैं। जिसके बाद सीन दिखाया जाता है कि 4th प्रिंस किंग चुआन और 5th प्रिंस प्रिंस ताई एक साथ बैठे होते हैं। जिसके बाद जो किंग चुआन है वो प्रिंस तैंग से पूछता है कि वो यहाँ पर कैसे आए, और जो प्रिंस तैंग है वो बताता है कि जो तुम्हारी शादी है उसमें तो वो नहीं आ पाया, लेकिन वो अभी आया है प्रिंसेस के लिए, यानी कि किंग चुआन की वाइफ के लिए एक गिफ्ट लेकर। जिसके बाद वो किंग चुआन को कहता है कि हमें हमेशा लॉ के अकॉर्डिंग ही काम करना चाहिए। और जो किंग चुआन है वो कहता है कि क्या आप लॉ तोड़ने वालों से नफरत करते हो। जिसके बाद जो प्रिंस तैंग है वो कहते हैं कि मैं तुम्हें एक एडवाइस देना चाहता हूँ कि जो केस तुम अभी देख रहे हो उसे छोड़ दो। इस केस को लेने के बाद तुम एम्बरर कोर्ट के रूल्स को अफेक्ट कर रहे हो। लेकिन इन सारी बातों का किंग चुआन के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता और वो 5th प्रिंस को बहुत अच्छा खासा सुनाकर उन्हें वहाँ से भेज देते हैं। जिसके बाद जब 5th प्रिंस आ रहे होते हैं तभी उनका सर्वेंट कहता है कि जो किंग चुआन है वो तो अभी नहीं माना, अब क्या करें। जिसके बाद जो प्रिंस तैंग है वो कहते हैं कि अगर किंग चुआन नहीं माना तो कोई बात नहीं, हम उनकी वाइफ से बात करते हैं, क्योंकि किसी भी तरह से लिजेंड्री की जो बुक है उसे डिस्ट्रॉय करना होगा। जिसके बाद सीन दिखाया जाता है शाओसी का, जो मछलियों को फिर से फूड खिला रही होती है और फिर तभी वहाँ पर प्रिंस तैंग आ जाता है और वो शाओसी को ग्रीट करता है और अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाता है। लेकिन उसे उसका इंट्रोडक्शन सुनकर पहले तो शाओसी का कोई रिएक्शन नहीं होता। जिसके बाद उसे याद आता है कि उसने प्लॉट में लिखा था कि न्यू प्रिंस तैंग के बारे में कि ये बहुत ही ज़्यादा क्रूल है, यही मास्टरमाइंड है कल्प्रिट केस का, और इसीलिए ये यहाँ पर किंग चुआन की इन्वेस्टिगेशन को बिगाड़ने आया है। जिसके बाद वो सोचती है कि इट्स ओके, मैं इस कहानी की ऑथर हूँ आफ्टर ऑल। जिसके बाद वो प्रिंस तैंग से बहुत ही हंस हंस के बात करती है और जो प्रिंस तैंग है वो उनकी जो शाओसी है उसकी तारीफ़ करते हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। उन्होंने अभी तक इस बारे में रूमर्स सुने थे पर वो रूमर्स सच भी हैं। जिसके बाद जो शाओसी है वो भी प्रिंस तैंग की थोड़ी सी बड़ाई कर देती है और कहती है कि वो भी बहुत हैंडसम है। जिसके बाद जो प्रिंस तैंग है वो कहते हैं कि आप इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल है, एंड जो 4th ब्रदर हैं वो अपने इस काम में इतने ज़्यादा बिजी रहते हैं कि वो आपको टाइम ही नहीं दे पाते, इसीलिए आप कुछ ऐसा क्यों नहीं करते कि वो आपके प्यार में बिल्कुल पागल ही हो जाए। लेकिन जो शाओसी है वो कहती है कि हम ऑलरेडी मैरिड है तो हमें किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट मैं तो ये सोचती हूँ कि कब मुझे उससे डिवोर्स मिलेगा। लेकिन जो प्रिंस तैंग है वो बिल्कुल हार नहीं मानता और उसे एक बोतल देता और कहता है कि ये एक बहुत ही अच्छा ड्रग है, ये एक लवर्स वाटर है, इसे पीने के बाद ना
जो किंग चुआन है उसे आपके अलावा और कभी कोई दिखाई ही नहीं देगा। लेकिन जो साउसी है वो इस चीज़ के लिए मना करके वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद जैसे ही वो आगे जाती है तो जो टाइम है वो स्टॉप हो जाता है और वहाँ पर वो फिर से लाइन मैनेजर आ जाता है और वो उसे बताता है कि उसका सेकंड मिशन जो है वो आ चुका है और उसे वो लव्स वाटर लेकर ड्रग लेकर किंग चुआन को देना है और ये टास्क जो है वो उसे 3 दिनों में कंप्लीट करना है। अगर वो इस टास्क में फ़ेल हो गई तो वो वापस नहीं जा पाएगी। जिसके बाद जो साउसी है वो भाग के वापस से प्रिंस टैंग के पास जाती है। उससे वो ड्रग की बोतल ले लेती है और कहती है कि मुझे इसकी ज़रूरत है, ये ड्रग इतना ज़्यादा प्रीसियस है तो मैं कैसे मना कर सकती हूँ इसे। जिसके बाद जो प्रिंस टैंग है वो वापस से उससे बोतल ले लेता है और कहता है कि ये बोतल अब आपको फ्री में नहीं मिलेगी, इसके लिए आपको मुझे जो लीजेंड्री की जो बुक है वो ला के देनी पड़ेगी। जिसके लिए साउसी जो है वो मान जाती है। जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे से डिफरेंट डायरेक्शन में होते हैं और एक दूसरे को ही फूल बोलते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद हमारा आज का एक्सप्लेनेशन होता है यहीं पर ख़त्म।